इंसान गौर तो करे, अगर हुजूर ना आते तो क्या होता, हम किन कार मुजल्लतों में गिरे हुए थे। ये एक अलग मजमून है, अलग कहानी है। लेकिन जरा देखिए कि आका का जूता धूप से उठाकर गुलाम छांव में रख देता है, तो आका इस पे भी कोड़े बरसाता है। क्यों? क्या जुर्म किया उसने? कहा तूने मेरे इज्न के बगैर मेरे जूते को हाथ क्यों लगाया? तेरे हाथ इस काबिल कब हुए थे कि मुझे पूछे बगैर मेरे जूतों को हाथ लगा सके? वो कहता है खराब हो रहे हैं जूते और इसलिए मैंने उनको जरा छांव में मुंतकिल किया। लेकिन आका उसकी इस बात को, चूंकि वो समझता है कि इसके अंदर अक्ल नहीं है, तभी तो ये गुलाम है, वो इसको कबूल करने को तैयार नहीं, और इसको गुलाम की खुद सरी और तकब्बुर और तमर्रुद शुमार कर रहा है। इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा था ना, गुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आजाद बंदे हैं वही ज़ेबा, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। गुलाम की इस बसीरत को भी तस्लीम नहीं किया जा रहा कि उसने जो छांव में जूते रखे हैं उसके पीछे उसकी ये अकल काम दे रही है कि खराब हो जाएंगे। आका सरे बाजार कोड़े बरसाता है कि तू मुतकब्बिर हो गया, तुझे पता नहीं, अपनी औकात याद नहीं रही। ये है इंसानियत की तस्लीम। अब एक जुमला कहूं, तवज्जो चाहूंगा। गुलाम आका का जूता धूप से उठाकर छांव में रखने का रवादार नहीं। जिस दौर में ये जुल्मत है, मेरे और आपके आका मौला अर्श से पलटते हैं और बिलाल हबशी को बुलाते हैं और कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। क्या ख्याल है, इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी और बिलाल फरिश छुट के फराजे अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा? जिस गुलाम को आका के जूते को हाथ लगाने का हक नहीं था, उसको दो जहां का आका कह रहा है, मैंने तेरे कदमों की चाप को सुना है, और सुना भी फराजे जन्नत में। और इसी तालीम का नतीजा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दारिया से वापस आए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दौर में, तो वो मस्जिद से बाहर निकलकर इस्तिकबाल करते हैं और काले रंग के हाथ को चूम कर आंखों से लगाया और कहा, या बिलालो अंता सय्यदुना, बिलाल लोग तुझे गुलाम कहें, उनकी मर्जी, मेरा तो तू आका लगता है। किसने जर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को उठाया और दरिया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जिंदा होते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, क्या नजर थी मौत को जिसने मसीहा कर दिया। तो वो जिसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम। गौर तो करो, मुआशरे की उन पमाल कदरों को मेरे आका ने जिंदगी बख्शी और हर शख्स को उसका हक दिया। ये हमारी शरीयत का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो, शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भेज दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जावी और वक्त में पकाओ कि हमसाये के बच्चों को तकलीफ ना हो। वो क्या किसी ने कहा था ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। लेकिन कभी हमने इस नुक्ता नजर से देखा? हमने कभी इन जावियों से सोचा? हमने तो अपनी दौलत को लोगों के लिए अजाब बना दिया। हमने तो अपनी खुशियों से लोगों के गमों में इजाफा किया। हमने शादी की, अपनी बेटी को जहेज दिया ना, लेकिन चार पाइयों पे बिछा दिया। एक औरत को कहा, जाओ पूरी बस्ती में बताओ कि हमारी बेटी का जहेज देख जाओ। दिया तो अपनी बेटी को है, लोगों क्यों दिखला रहे हो? दाद लेने के लिए। सेठ साहब ने, मलक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी। चाय के खोखों पर, फट्टों पर, तंदूरों पर बातें हो कि हद होगी, बड़ा जहेज दिया। और बेटियां जहेज देखने के लिए आई, तुमने तो दाद ले ली, गली गली बात हुई, लेकिन ये किसी ने ना सोचा कि जो बच्चियां जहेज देखने आई उनमें यतीम बेटियां भी आई। सलीका शियार हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनका रिश्ता कोई कबूल नहीं कर रहा। तुम्हारे तरक्कों के हिसाब से जहेज जब उन बेटियों ने देखा जो जख्म उनके कलेजे आया, उसका मदावा किसके पास है? तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद सामान उठा के अड्डे पे चला जाता है। मजदूरी वाले अड्डे पे जाके बैठता है, सारे बूढ़ा समझ के उसे छोड़ देते हैं, और वो कहता है मुझे 10 रुपए कम दे देना, लेकिन उसे कबूल कोई नहीं करता। और आज वो बीवी को कह के आया था, जो रकम मिलेगी उसका आटा भी लेकर आऊंगा।
اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا، مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے. اور اندر کپڑے سی کے اپنے جہیز تیار کرتی ہوئی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے کلیجے میں لگتے ہیں یہ الگ دکھ رہا ہے، میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا. تمہاری بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. تم نے تو داد لے لی، لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے اور ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا ہوتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا. خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. بچوں کے جذبات ہوتے، جو غبارے بیچتے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے، ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں. ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں. مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں، بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا؟ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لے.